मूवी स्टार्ट होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से, जहां एक कपल दिखाई देता है। रिची और हैरी दोनों रूफ क्लाइंबिंग करते दिखाई देते हैं। रिची ऊपर चढ़ जाता और खुश होता, वो हैरी को जल्दी ऊपर आने को कहता है, लेकिन हैरी फिसल जाती है। वो फिर से चढ़ती है और रिची को मदद के लिए आवाज देती है, लेकिन रिची दिखाई नहीं देता। अचानक उसके ऊपर खून की कुछ बूंदें गिरने लगती हैं। उसकी नजर रिची पर जाती है। कोई उसे उठाकर नीचे फेंक देता है और हैरी को भी ऊपर खींचने लगता है। हैरी जल्दी से रस्सी काट लेती है और नीचे गिर जाती है, जहां उसकी नजर रिची की बॉडी पर पड़ती है। वो अपनी जान बचाकर गाड़ी की तरफ भागती है। तभी अचानक उसका पैर नुकीली तार में फंस जाता और वो आदमी हैरी को खींचकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कैलिस होता है। आगे जाके वो एक ट्रैफिक में फंस जाता है। कैलिस उतरकर एक ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक जाम के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि एक केमिकल ट्रक पलट गया है तो काफी देर लगेगी। ये सुनकर कैलिस परेशान होता है। वो वापस आ जाता है। कैलिस अपने लेट होने की खबर ऑफिस में देता है। उसे एक गैस स्टेशन दिखाई देता है। वो वहाँ कार लेकर जाता है। वहाँ उसे कई लावारिस गाड़ियाँ नजर आती है। कैलिस गैस स्टेशन तक पहुँच जाता है। उसकी नज़र गैस स्टेशन के मालिक पर पड़ती है। कैरल गाड़ी से उतरकर कंपनी वालों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन फोन खराब होने की वजह से वो बात नहीं कर पाता और उसकी नज़र एक मैप पर पड़ती है। उस मैप में शहर पहुंचने के लिए कच्चा रास्ता दिखाई देता है। कैरिस गैस स्टेशन के मालिक से रास्ते के बारे में पूछता है। वो कच्चे रास्ते को जाने की सलाह दे देता है। अब कैरिस वहां से निकलता है। तभी उसे एक शॉर्टकट रास्ता का बोर्ड दिखाई देता है। कैरिस कच्चे रास्ते पर अपनी गाड़ी ले लेता है। आगे जाकर उसे एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है। वो उसे देखता है। हिरन को देखने के चक्कर में सामने की गाड़ियों में टकरा जाता है। दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन कैरिस सुरक्षित होता है। शोर सुनकर गाड़ी के मालिक आ जाते हैं और कैरिस का हालचाल पूछते हैं। कैरिस इनसे माफी मांगता है, साथ ही इनसे बीच रास्ते में गाड़ी खड़े करने की वजह पूछता है। फैंसी उसे बताती है कि सड़क पर किसी ने नुकीली तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से एक टायर फट गया है। सभी वहां से चलने को कहते, लेकिन इवान और फैंसी इन गाड़ियों की देखभाल के लिए रुक जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें गाड़ियों के टायर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो खतरा भाग जाते हैं और वो सबको आगे बढ़ते रहने को कहता है। दूसरी तरफ हम फैंसी और ईमान को देखते हैं, जिन्हें पास की झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है। ईमान उस जगह को देखने जाता है। फैंसी ईमान को न देखकर परेशान होती है। ईमान को ढूंढने जंगल में चली जाती है। चलते चलते उसे ईमान के एक जूते पर नजर पड़ती है और आगे बढ़ती है तो उसे ईमान का कटा हुआ कान दिखाई देता है। वो कान को देखकर रोने लगती है। तभी पीछे से एक मूटन आता है और फैंसी को मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ ये चारों एक घर के पास जाते हैं और मदद के लिए दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खुला होता है। वो घर के अंदर आते हैं और उनकी नजर खाने के टेबल पर पड़ती है, जिसे देखकर लगता है बसों से सफाई नहीं हुई। जैसे ही कैरिस फ्रिज को खोलता है, उसमें इंसानों का खून और मांस रखा होता है। जैसी को भी एक कमरे में वो कटीले तार मिल जाते, जिनने इनकी गाड़ी के टायर को फाड़ा था। वे सभी वहाँ से भागने लगते। तभी कैरिस की नजर एक खिड़की पर पड़ती है, जहां एक गाड़ी के साथ इनकी गाड़ी नजर आती है। चारों घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते, पर दरवाजा बंद होता है। वहीं दूसरी तरफ मूटन अंदर आ जाता है और फैंसी की बॉडी को फेंकता है। तभी कैरिस और जैसी की नजर फैंसी की बॉडी पर पड़ती है। वो डर जाते। तब हम बातिन और मूटन को देखते हैं, जो फैंसी की बॉडी को हथियार से काट रहे होते हैं। ये खूनी मंजर देखकर जैसी चिल्लाने लगती है। तभी स्कॉट जैसी के मुंह पर हाथ रख देता है। सभी मूटन बॉडी को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। यहाँ सभी मौका पाकर चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक मूटन की नजर इन पर पड़ती है। ये चारों भाग जाते हैं। सभी मूटन इनके पीछे आ जाते हैं। कैरिस इनकी गाड़ी चुराने का प्लान बनाता और चिल्लाते हुए मूटन का ध्यान अपनी तरफ करता है। तभी एक मूटन एक गोली चलाता है, जो कैरिस के पैर में लग जाती है। स्कॉट ट्रक की तरफ भागता है। तभी मूटन एक तीर मारता है। स्कॉट को लग जाता है। सीने में आर पार हो जाता है। वो तीनों गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। ट्रक कुछ दूर जाकर एक कीचड़ में फंस जाता है।
तीनों अपनी जान बचाकर जंगल में सड़क की तरफ भागते हैं। भागते भागते उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है। ये तीनों टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। जेसी को वहाँ कुछ दवाइयाँ मिलती हैं। जेसी कैरिस की मरहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। वो रेडियो ऑन करके मदद मांगती है पर कोई आंसर नहीं मिलता। तभी वहाँ पर मूटन आ जाते हैं। वो तीनों मूटन ऊपर चढ़ते हैं। मूटन को ऊपर आता देख कैरिस एंट्री गेट पर कुछ भारी सामान रख देता है। तभी कार्ली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताती है। तभी मूटन रेडियो के वायर को तोड़ देता है और टावर में आग लगा देता है। खुद को जलता देख कार्ली वहां रखा एक बक्से की मदद से खिड़की को तोड़ देती है और वो तीनों पेड़ की डालियों पर कूद जाते हैं। मूटन उन्हें देख लेता है और वो भी डालों पर जाने लगते हैं और कार्ली के पास पहुंच जाते हैं और अपनी कुल्हाड़ी से कार्ली के चेहरे को 2 टुकड़ों में कर देते हैं। तभी कैरिस वहां से भागता है। वो गाड़ी को रोकता है। जैसे ही पुलिस वाला मदद के लिए आता है उसी वक्त मूटन एक तीर मारते हैं जो ऑफिसर के आंख के आर पार हो जाता है। कैरिस वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें जेसी बंधी हुई नजर आती है। मूटन जेसी को मार ही रहा होता है। उसे बाहर एक गाड़ी की आवाज आती है। ये मूटन बन आई होता है। वो दरवाजे को चेक करने जाता है। कैरिस बनाई को कुचल देता है। कैरिस जेसी को खोलने लगता है। तभी मूटन आ जाता और कैरिस पर हमला कर देता है। जेसी कैरिस को मरता देख पास में रखे तीर से मूटन को मार देती है। फिर दोनों घर से बाहर निकल आते हैं और वहां पर रखी गाड़ी पर गोली चलाकर आग लगा देते हैं। फिर गाड़ी में बैठकर आगे चले जाते हैं। आगे उन्हें गैस स्टेशन नजर आता है। कैरिस गाड़ी से उतरकर मैप को फाड़ देता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।